ये स्टॉक मेंटेन करने के हवाले से एक वर्कबुक है। ये पहले वीडियो बन चुकी है इस पर, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप नई फाइल भी बनाना चाहते हैं तो आपने जब सेव करना है तो इसको याद रखिएगा, आपने इसको यहाँ से माइक्रो इनेबल लाजमी कर लेना है। तो इस फाइल के मतलब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो ये सामने आपको थोड़े से कॉलम नज़र आ रहे हैं, वहाँ पे जो भी एंट्री करेंगे वो मुतलका शीट में इंटर हो जाती है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं डेट इंटर करता हूँ और डेट इंटर करने के बाद मैं इनवॉइस नंबर देता हूँ। इनवॉइस नंबर देने के बाद मैं यहाँ से आइटम को सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद मैं क्वांटिटी टाइप करता हूँ। इसके बाद मैं इसको परचेज़ पर क्लिक करूँगा तो ये परचेज़ की शीट में ये आपको नज़र आ रही है कि ये एंट्री हो गई है। तो ये एक वर्कबुक बनी हुई है ऑलरेडी। अब मैं चाहता हूँ कि इस पर लॉगिन स्क्रीन लगाई जाए। ये लॉगिन स्क्रीन कुछ इस किस्म की होगी कि ये अपनी मर्ज़ी से आप जितना चाहें इस शीट पर एक्सेस किसी को दे सकती है। तो मैं नई शीट इंटर करता हूँ और उस शीट पर लिखता हूँ सीरियल नंबर। इसी वर्कबुक के लास्ट में मैंने ये एक नई शीट बनाई है, उसमें यहाँ मैं लिख देता हूँ एम्प्लॉय कोड, नेम, डेजिग्नेशन, यूज़र आईडी और पासवर्ड। इसके अलावा मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे स्टेटस, या इसको स्टेटस भी नहीं रिमार्क्स कर देते हैं। अब मैं इनका टाइटल दे देता हूँ। तो मैं यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करके यहाँ होम पे जाके मर्ज कर दूँगा। मर्ज करने के बाद इसकी थोड़ी विड्थ बढ़ाऊँगा और यहाँ पे मैं लिख दूँगा यूज़र पैनल। तो यहाँ मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ और यहाँ से इसका फ़ॉन्ट बढ़ाकर इसको बैकग्राउंड दे दूँगा। यहाँ से मैं इसको बैकग्राउंड दे देता हूँ। अब मैं जो नीचे आपको ये टाइप किए हुए डाटा नज़र आ रहा है, इसको भी मैं यहाँ से कलर कर देता हूँ। यहाँ से इसके मैं फ़ॉन्ट का कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ ताकि विजिबल हो जाए। और अब मैं इसकी विड्थ को थोड़ा एडजस्ट कर देता हूँ। विड्थ को मैं एडजस्ट कर दिया है। तो अब मैं यहाँ पे 2 एंट्री कर देता हूँ। एम्प्लॉय कोड में मिसाल के तौर पे 100 और 101 लिख देता हूँ। 2 कोई से भी फर्जी नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और ये इनका आगे से डेजिग्नेशन लिख देता हूँ और यहाँ उसका यूज़र आईडी दे देता हूँ। ये मैं यूज़र आईडी ज़रा आसान सा देता हूँ ताकि आपको समझ लगे। मैं चाहता हूँ कि जो अकाउंटेंट है वो जस्ट एंट्री करे और मैनेजर के पास इस पूरी शीट का जो रिकॉर्ड है वो देखने की उसको परमिशन हो। तो मैं जो अकाउंटेंट है उसका पासवर्ड लिख देता हूँ 4545 और ये काम करेगा सिर्फ डाटा एंट्री का। जबकि जो मैनेजर है इसका आईडी रख देता हूँ मैं यूज़र आईडी एडमिन और इसका पासवर्ड लिख देता हूँ 4646 और इसको कर देता हूँ ऑल शीट्स।
तो ये दो किस्म की एक्सेस है जो मैं इस लॉगिन स्क्रीन पर दूंगा। ये आपकी नॉलेज के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। और याद रखिएगा कि यही जो यूज़र पैनल बनाया है यही लॉगिन स्क्रीन पर एक्चुअली काम करेगा। तो आपने इसको बड़े एहतियात से बनाना है। यूज़र आईडी और पासवर्ड ये दोनों कॉलम्स और रोज़ इनका बड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि यही कोड लगाते हुए वीपी में हम इस्तेमाल करेंगे। लॉगिन स्क्रीन के लिए आपने क्या करना है कि होम पे जाके राइट क्लिक करना है। यहाँ कस्टमाइज़ द रिबन नज़र आ रहा होगा। यहाँ से आपने डेवलपर जो है ये अगर अनमार्क है तो इसको मार्क कर देना है और ओके प्रेस कर देना है। तो इससे आपके ऑफिस के टूल बार में यहाँ डेवलपर की ऑप्शन है, इस पर आपने क्लिक कर देना है। यहाँ से आपने दिस वर्कबुक पे क्लिक करना है। यहाँ आपकी तमाम शीट्स भी आपको नज़र आ रही है। यहाँ पे ऑप्शन में आपने वर्कबुक और साथ वाली ऑप्शन में से इसको ओपन को सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे जो कोड है वो आपने टाइप करना है एप्लीकेशन डॉट विजिबल इज इक्वल टू फॉल्स। ये आपने लिख देना है यहाँ पे और निचली रो में लिख देना है यूज़र फॉर्म 1 डॉट शो। इसका मतलब होता है एप्लीकेशन जो है उसको बंद कर दे और यूज़र फॉर्म 1 शो कर दे। इसको मैं सेव कर रहा हूँ। तो यूज़र फॉर्म बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, इंसर्ट और यहाँ से यूज़र फॉर्म लूँगा। यहाँ से मैं ये टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। एक और टेक्स्ट बॉक्स में लेके यहाँ पे लगा देता हूँ। ये एक यूज़र आईडी के लिए है और एक पासवर्ड के लिए है। तो अब इन दोनों टेक्स्ट बॉक्स में साइज़ बराबर करने के बाद अब मैं इनको लेबल देता हूँ। ये लेबल 1 है। इसको जब मैं सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे आपको कैप्शन की नज़र आएगी इसकी प्रॉपर्टीज़ में। तो कैप्शन जो है वो मैं इसको लिख दूँगा यूज़र आईडी। जैसे ही मैं लिखूँगा यहाँ पे ये चेंज हो जाएगी। अब मैं एक और लेबल लेकर इस लेबल की कैप्शन भी बदल दूँगा और लिख दूँगा पासवर्ड। तो ये दो लेबल मैंने तैयार कर लिया। तीसरे पे मैं लिख देता हूँ कैप्शन में जाकर लॉगिन स्क्रीन। अब मैं क्या करता हूँ, इन तीनों को सिलेक्ट करता हूँ और इनके फ़ॉन्ट पे जाके क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे बोल्ड के ऑप्शन में जाने के बाद इसके फ़ॉन्ट का साइज़ बढ़ा दूँगा। अब इसको मैं एडजस्ट करता हूँ। तो ये यूज़र आईडी के सामने जो आपको ये टेक्स्ट बॉक्स नज़र आ रहे हैं इनको थोड़ा करीब कर देता हूँ। और ये जो लॉगिन स्क्रीन है इसको मैं थोड़ी विड्थ बढ़ाता हूँ तो ये पूरा लिखा जाएगा। इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। अब मैं इस लॉगिन स्क्रीन का कलर चेंज करना चाहता हूँ। उसके लिए यहाँ बैक कलर आपको नज़र आ रहा है। यहाँ से मैं कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकता हूँ। अदरवाइज़ ये साथ ही पैटर्न पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से अपनी मर्ज़ी का कोई कलर सेलेक्ट कर लूँगा। तो ये जो लेबल है इनको 1 बाय 1 मैं सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से बैक कलर के जाने के बाद पैटर्न पे और यहाँ से इनको भी सेम कलर कर दूँगा। ये तीनों को 1 बाय 1 इसी तरह मैं इनका कलर चेंज कर दूँगा। मैं यहाँ पे 2 बटन बनाने हैं। उसके लिए मैं यहाँ से कमांड बटन ये कमांड बटन है, यहाँ से इसको मैं यहाँ से ड्रैग करता हुआ यहाँ पेस्ट कर दूँगा। एक और बटन यहाँ से लूँगा और इसके साथ ही यहाँ पे
इसको मैं ड्रैग करता हुआ पेस्ट कर देता हूँ। इनका साइज़ बराबर करने के बाद मैं क्या करता हूँ, इनकी सेटिंग कर लेता हूँ। अब मैं इन कमांड बटन के नाम चेंज करता हूँ। पहले पे जाने के बाद मैं कैप्शन में आऊँगा और ये ख़त्म कर दूँगा और यहाँ पे लिख दूँगा लॉगिन, और दूसरे की कैप्शन को मैं बदल कर लिख दूँगा कैंसिल। ये मैं इनके बटन के कलर भी जो है ये मैं चेंज कर देता हूँ, और ये मैं यहाँ से इसका कलर कर देता हूँ। ये इसका कलर भी मैं चेंज कर देता हूँ। यहाँ से इसको मैं जाके बोल्ड कर देता हूँ और इसको भी मैं बोल्ड कर देता हूँ। ये इसकी जो कमांड बटन 2 है इसकी कैप्शन में लगा देता हूँ कैंसिल। तो ये हमारा फॉर्म तकरीबन तैयार हो गया है, लेकिन ये अभी वर्क नहीं करेगा। ये हमने इसको सिर्फ अभी तैयार किया है। मैं इसको रन करके दिखाता हूँ, यहाँ से प्ले करूँगा तो ये टेक्स्ट बॉक्स जो है इसमें टाइप तो हो जाएगा, लेकिन ये बटन काम नहीं कर रहे। उसके लिए हमें वीबी में कोड लगाने हैं जाके। तो वो कैसे लगाएंगे, हम विजुअल बेसिक में जाएंगे और यहाँ से मैं तो ये वर्कबुक बनाई थी इसको तो नहीं, लेकिन ये यूज़र फॉर्म को मैं यहाँ से ओपन करूँगा। अब ये यूज़र फॉर्म यहाँ पे ओपन है और मैं क्या करता हूँ कि ये यूज़र फॉर्म 1 जो ऊपर लिखा आ रहा है इसको मैं बदल के लिख देता हूँ वेलकम टू माई विद माई चैनल। ये मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है, माई विद माई चैनल। तो मैं इसको यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। आप कोई भी यहाँ पे नाम लगा सकते हैं, कोई भी टाइटल दे सकते हैं। तो लॉगिन स्क्रीन जो बनेगी उसके ऊपर ये देखें कि यूज़र फॉर्म की बजाय लिखा आ रहा है वेलकम टू माई विद माई चैनल। तो ये भी मुकम्मल हुआ काम। अब हम ये शीट को बंद कर देंगे और यूज़र फॉर्म 1 को दोबारा ओपन करेंगे। यूज़र फॉर्म आपके सामने ओपन हो चुका है और मुकम्मल है। अब हम इसके अंदर कोड लगाते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, हम लॉगिन के बटन पर डबल क्लिक करेंगे। जो ये कमांड बटन यहाँ से ओपन हो गया है, वहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की सूरत हाल है। यहाँ पे हम लिखते हैं इफ़ टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट अब इज इक्वल टू शीट्स, ब्रैकेट शुरू करेंगे, डबल कोमा देंगे एक मरतबा और फिर लिखेंगे यूज़र पैनल। यहाँ हमने इसका नाम बदल के लिख देते हैं यूज़र पैनल। तो हम दोबारा वीबी में जाएंगे और यहाँ से हम दोबारा लिखेंगे यूज़र पैनल। पहले मैंने क्योंकि शीट का नाम नहीं लिखा था, इसलिए वहाँ पे जाके मैंने शीट का नाम लिखा है यूज़र पैनल, और यहाँ पे ये मैंने डबल कोमे के बाद कोमा लगाने के बाद डबल इसको ब्रैकेट को बंद कर दिया और डॉट रेंज लिखने के बाद दोबारा ब्रैकेट शुरू करके कोमा दिया है। अब हमने देनी है रेंज। तो ये ई कॉलम में यूज़र आईडी है और रो 3 है, तो मैं यहाँ लिख दूँगा E3 और डबल कोमा लगा के ब्रैकेट को बंद कर दूँगा।
और आगे लिख दूँगा देन। नेक्स्ट लाइन हम लिखेंगे सेम इसी तरह लाइन होगी इफ़ टेक्स्ट बॉक्स, यहाँ पे हम टेक्स्ट बॉक्स टू कर देंगे। टू का मतलब होगा जो पासवर्ड वाला है। फिर हम लिखेंगे डॉट टेक्स्ट इज़ इक्वल टू शीट्स, फिर ब्रैकेट शुरू डबल कॉमा, ये भी यूज़र पैनल से हमें पासवर्ड लेना है, मैं लिख दूँगा यूज़र पैनल और डबल कॉमा और ब्रैकेट बंद, डॉट रेंज, और रेंज हम लेंगे F3, क्योंकि E3 जो है उसमें यूज़र आईडी लिखा हुआ है और F3 में उसका पासवर्ड, और ब्रैकेट बंद करने के बाद लिखेंगे देन। उसके बाद हम लिख देते हैं मैसेज बॉक्स MSG बॉक्स इज़ इक्वल टू वेलकम टू माई विड माई चैनल, यानी कि इसका मतलब है कि जब भी ये हम दोनों यूज़र आईडी और लॉगिन देने के बाद लॉगिन के बटन पर क्लिक करें तो मैसेज आ जाए वेलकम टू माई विड माई चैनल। उसके बाद हम नीचे लिखते हैं एप्लीकेशन विजिबल इज इक्वल टू ट्रू, एक्टिव वर्कबुक, ये इकट्ठा ही लिखना है, एक्टिव वर्कबुक डॉट अनप्रोटेक्ट। तो यहाँ पे प्रोटेक्शन लगानी है सबसे पहले। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, रिव्यू पे जाऊँगा, प्रोटेक्ट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे पासवर्ड दे दूँगा। तो मैं चैनल का नाम जो है वही पासवर्ड दे रहा हूँ, माई विड माई चैनल, और ये लिखने के बाद मैं ओके पे प्रेस करूँगा। ओके पे प्रेस करूँगा तो ये एक मरतबा फिर पासवर्ड मांगेगा, मैं वही पासवर्ड यहाँ पे दोबारा टाइप कर दूँगा। तो ये प्रोटेक्शन जो ये हम लिख रहे हैं कि एक्टिव वर्कबुक डॉट अनप्रोटेक्ट, तो हमने वहाँ प्रोटेक्शन लगा दिया है, तो ये अनप्रोटेक्ट की कमांड भी दे दिया है। अनप्रोटेक्ट करने के लिए ये क्या करे, ब्रैकेट शुरू करके डबल कॉमा और माई विड माई चैनल पासवर्ड है जो हमने दिया है वो लिखने के बाद डबल कॉमा और ब्रैकेट बाद। फिर नेक्स्ट शीट में हम लिखते हैं शीट्स ब्रैकेट शुरू यूज़र पैनल और डबल कॉमा और ब्रैकेट बंद डॉट विजिबल इज इक्वल टू ट्रू। तो ये इसने एरर दिया है। अच्छा, एरर इसलिए आया क्योंकि हमने यूज़र पैनल जो लिखा है इसके पहले डबल कॉमा नहीं दिया, ये इसलिए एरर आया था। तो ये हमने लिख दिया कि हमारा जो यूज़र पैनल है वो विजिबल हो जाए। तो अब हमने दोस्तों क्या करना है कि हम यहाँ नेक्स्ट लाइन में इसी को कॉपी करके उतनी मरतबा पेस्ट कर देंगे जितनी हमने इस वर्कबुक में शीट्स बनाई है। और अब हम इस जो ये यूज़र पैनल लिखा हुआ है इसमें इसको चेंज करना शुरू करते हैं। लास्ट शीट तो हमने यूज़र पैनल की बनाई है, उससे पहले है आइटम्स की, ये तो मैं यहाँ आइटम लिख देता हूँ। उससे पहले शीट है स्टॉक की, तो मैं यहाँ स्टॉक लिख देता हूँ। और उससे पहले शीट है परचेज़ की, तो मैं यहाँ परचेज़ लिख दूँगा। और उसके बाद शीट आ जाएगी सेल की, मैं यहाँ पे सेल कर लिख दूँगा। और जो पहली शीट जिसमें डाटा इंटर हो रहा है उसका नाम है शीट 1, तो मैं इसके बाद लिख दूँगा सेल के बाद शीट 1। तो ये तमाम शीट्स के बाद जो ट्रू लिखा है इसका मतलब है कि ये उसको एक्सेस हासिल होगी।
तो ये अब कोड मुकम्मल है, तो हम इसके नीचे लिख देते हैं एक्टिव, इसको यहाँ पर जाके रखते हैं और लिखते हैं एक्टिव वर्कबुक और डॉट प्रोटेक्ट, और प्रोटेक्ट लिखने के बाद हम ये स्पेस देते हैं और पासवर्ड एक्टिव वर्कबुक डॉट प्रोटेक्ट, फिर स्पेस देते हैं, फिर पासवर्ड और बराबर का निशान लिख के डबल कॉमा लिख के फिर पासवर्ड लिख देंगे। तो पासवर्ड रखा था हमने वर्कबुक का माई विद माई चैनल, फिर हम डबल कॉमा लगाने के बाद एंटर करेंगे और अगले लाइन में लिखेंगे अनलोड मी और उसके बाद लिख देंगे एल्स। अनलोड मी का मतलब है कि उसके बाद ये उसको अनलोड कर दे। अनलोड किसका कर दे? यूज़र फॉर्म 1 को, जिसका नाम हमने लॉगिन स्क्रीन कहते हैं, उसको अनलोड कर दे। एल्स का मतलब है अगर, वरना मैसेज बॉक्स का लिखा है MSGBOX, मैसेज बॉक्स लिखते हैं, डबल कॉमे में हम लिख देते हैं रॉन्ग पासवर्ड, कि अगर हम पासवर्ड सही दें तो लॉगिन स्क्रीन बंद हो जाए, वरना पासवर्ड आ जाए रॉन्ग पासवर्ड। अब ऊपर हमने 2 दफ़ा इफ़ की कमांड दी थी, तो हम 2 दफ़ा एंड इफ़ लिख कर ये हम इसको बंद कर देंगे। तो ये मुकम्मल, अब इसको प्ले करते हैं। ये हमने मुकम्मल प्रोजेक्ट को बंद कर दिया है। अब ये आपके सामने लॉगिन स्क्रीन आ गई है। यहाँ पे हम पासवर्ड लिख देते हैं एडमिन, लॉगिन आईडी एडमिन लिखा है और पासवर्ड देते हैं 4040। तो यहाँ पे एक छोटा सा एरर है, तो ये देखें, ये एरर ये आ रहा है कि एप्लीकेशन के बाद हमने विजिबल लिखा है, एप्लीकेशन डॉट विजिबल लिखना था, क्योंकि ये जहाँ पे भी हमने एप्लीकेशन लिखते हैं उसके बाद डॉट विजिबल ही लिखते हैं। तो ये अब इसको हम सेव कर लेते हैं और ये देखें, ये एक और एरर दे रहा है छोटा सा, और अब इस एरर को देखते हैं हम ये क्यों आ रहा है। ये हमने शीट को खोला, यहाँ पे हमने एडमिन लिखा है और पासवर्ड में 4040 लिखा है और ये ओके हुआ है, और ये एक छोटा सा एरर आ रहा है। तो हम दोबारा विजुअल बेसिक डेवलपर में जाके विजुअल बेसिक में जाएंगे, यूज़र फॉर्म 1 को ओपन करेंगे, लॉगिन पे डबल क्लिक करेंगे तो हम आ जाएंगे यहाँ पे। तो ये देखते हैं एरर कहाँ पे आ रहा है। ये हमने जो ये यूज़र पैनल लिखा है, तो शीट पर हमने जो यूज़र पैनल शीट क्रिएट किया उसमें यूज़र के पास स्पेस है और हमने यहाँ स्पेस नहीं दी, तो स्पेस दे के हम सेव कर लेंगे। अब हम एंट्री लिखते हैं और पासवर्ड देते हैं 4545। तो ये ओके हो गया। अब ये आपके सामने हम इसको दोबारा ओपन करते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ एंट्री और पासवर्ड देता हूँ 4545, ओके करता हूँ। तो ये एक्सेल की वर्कबुक ओपन हो गई है। तो हम दोबारा यूज़र फॉर्म 1 को ओपन करते हैं और हम लॉगिन पे डबल क्लिक करते हैं। अब एंड सब को हम थोड़ा सा नीचे करके रख देते हैं और इस सारे कोड को कॉपी करते हैं और यहाँ पे रख कर Ctrl+V से पेस्ट कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि ऊपर हमने तमाम जो शीट्स हैं उसकी एक्सेस दी है, और यहाँ पे अब हम ऐसा करते हैं कि टेक्स्ट बॉक्स 1 जो है उसको E4 कर देते हैं और टेक्स्ट बॉक्स 2 को रेंज को F4 कर देते हैं, यानी नेक्स्ट उसको ये
यूज़र आईडी और पासवर्ड को लेगा और हम इधर यहाँ सिर्फ शीट 1 को विजिबल कर देते हैं और बाकी को फॉल्स लिख देते हैं। ट्रू की जगह हम लिख देते हैं फॉल्स। तो इससे क्या होगा, सिर्फ शीट 1 जो डाटा एंट्री की है वो ओपन रहेगी और बाकी शीट्स जो हैं वो हाइड हो जाएंगी, क्योंकि हमने प्रोटेक्शन लगाई हुई थी वर्कबुक पर एक्सेल की। तो ये कोड मुकम्मल हो गया है। ये अकाउंटेंट और मैनेजर दोनों के लिए हमने जो लॉगिन आईडी है वो हमने सेव कर ली है। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं एडमिन और कोड दे देते हैं 4646। लॉगिन करते हैं। मैसेज बॉक्स के बाद ये आपके सामने स्क्रीन ओपन हो गई है। अब हम यूज़र फॉर्म 1 को दोबारा ओके करते हैं। कैंसिल पे जाके हम इसको क्लिक करते हैं और इस डबल क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि इस जगह पर एंड सब के बाद जो ये कमांड बटन नंबर 2 वो दे रहा है, वहाँ पे हमने लिख देना है अनलोड यूज़र फॉर्म 1। इसका मतलब है कि जब हम कैंसिल के बटन यानी कमांड बटन नंबर 2 को क्लिक करें तो यूज़र फॉर्म 1 को वो बंद कर दे। तो ये हमने इसको सेव करके प्ले करते हैं। ये हम इसको सारे को बंद करते हैं और ये फाइल को जब हम क्लिक करेंगे और हम यहाँ पे पासवर्ड देंगे तो ये इसको ओके कर देगा। ये हमने इसको दोबारा खोलते हैं और कैंसिल पे करेंगे तो ये देखिए ये लॉगिन स्क्रीन इसने बंद कर दी। अब हम दोबारा फाइल में जाते हैं और ये आपके सामने स्क्रीन ओपन है। विजुअल बेसिक में जाते हैं और यूज़र फॉर्म 1 पर क्लिक करते हैं, डबल क्लिक। अब हम चाहते हैं कि जिधर हम पासवर्ड दे रहे हैं वो हाइड हो जाए, यानी ये जो यहाँ पे हम 4545 या 4640 पासवर्ड लिखते हैं तो वो देखने वाले को नज़र ना आए, बल्कि उसकी जगह स्टार नज़र आए। तो यहाँ पर एक ऑप्शन आएगी, उस पर जब हम पासवर्ड के टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे यहाँ ऑप्शन आएगी पासवर्ड करेक्टर, उधर हमने स्टार दबा देना, एक दफ़ा स्टार लिख देंगे। अब यहाँ जो हम पासवर्ड देंगे वो स्टार उसकी जगह पे शो कराएगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। नए आने वाले से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपना कमेंट्स बॉक्स में लाजमी कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी सजेशन हो, वो ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में उसका इज़हार कीजिएगा। ये आपके सामने ये लॉगिन स्क्रीन मुकम्मल काम कर रही है। इधर सिर्फ शीट 1 ओपन हुई है जो अकाउंटेंट के लिए है और हम एडमिन की जिस वक्त कमांड देंगे तो ये एडमिन को मुकम्मल एक्सेस दे देगा। ये देखिए नीचे सारी शीट्स ओपन है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको आज की वीडियो इंतहाई अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा।